हेलो एंड वेलकम फ्रेंड। दोस्तों, अगर मैं आप लोगों से एक सीधा सवाल पूछूं, बताइए कि पीएम केयर फंड में जो भी पैसे हमने डोनेट कराए थे, एक्चुअल इन पैसों का हुआ क्या? तो मेरे ख्याल से दोस्तों मैक्सिमम लोगों के पास इस बात का जवाब नहीं होगा, और अगर किसी के पास होगा भी तो बहुत ही कम वो एक्सप्लेन कर पाएगा इन टोटल पैसों को कि एक्चुअल में इन पैसों का हमारी गवर्नमेंट ने यूज किया कहाँ है। क्योंकि दोस्तों हमारी गवर्नमेंट के द्वारा इस तरीके का कोई भी डॉक्यूमेंट रिलीज नहीं किया गया जिससे हमें ये पता चल पाए कि टोटल अमाउंट जो फंड हम लोगों के द्वारा जमा किया गया था, डोनेट किया गया था, एक्चुअल में उन पैसों का यूज हुआ कहाँ पे है। टोटल ओवरऑल दोस्तों मैं उन पैसों की बात करूं तो टोटल 9,677 करोड़ रुपए डोनेट कराए गए थे पीएम केयर फंड में। 28 मार्च 2020 दोस्तों ये वो दिन था जब कोरोना जैसी पैंडेमिक से लड़ने के लिए हमारे भारत ने एक फंड का निर्माण किया। उस फंड का नाम था पीएम केयर फंड। दोस्तों पीएम केयर फंड के अगर हम चेयरमैन की बात करें तो वो खुद प्राइम मिनिस्टर थे, और अगर दोस्तों हम इनके मेंबर्स की बात करें तो इनमें मेंबर्स आते हैं हमारे डिफेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर एंड फाइनेंस मिनिस्टर। दोस्तों इसकी जो डोनेशन की प्राइस रखी गई थी वो मिनिमम 10 रुपए रखी गई थी दोस्तों, ताकि कोई भी अगर एक स्टूडेंट भी चाहता है कि वो अपनी तरफ से कुछ डोनेट करे अपनी गवर्नमेंट के लिए तो दोस्तों वो 10 रुपया भी जमा कर सकता था, डोनेट कर सकता था। दोस्तों इसकी अमाउंट इतनी ज्यादा लो इसलिए रखी गई थी ताकि कि भारत में हर कोई इस डोनेशन में पार्टिसिपेट कर पाए, और अगर वो गरीब हो या अमीर हो तो अपने हिसाब से अपने तरीके से जितने भी अमाउंट हो पाए उतना अमाउंट हमारी गवर्नमेंट को डोनेट कर पाए। दोस्तों इन पैसों का जो भी ये फंड्स जमा किए जाते हैं, इन पैसों का ज्यादातर यूज किया जाता है डिजास्टर मैनेजमेंट में। दोस्तों जब हमारे भारत में कोई आपदा पड़ जाती है, अर्थक्वेक आ जाता है या फ्लड्स आ जाते हैं या किसी पे एसिड अटैक्स होते हैं या फिर नेचुरल डिजास्टर कोई भी हो, तो उनमें ये फंड काम आते हैं और बहुत ही जल्दी रिलीफ पहुंचाने के लिए ये फंड खोले जाते हैं ताकि लोगों तक जल्दी से जल्दी साधन पहुंच पाए। लोगों को अगर किसी चीज से प्रॉब्लम है, फ्लड में बहुत घर बर्बाद हो जाते हैं तो दोस्तों उन तक ये पैसे खाने पहुंचाए जाते हैं, इसीलिए दोस्तों ये फंड्स खोले जाते हैं। आइए दोस्तों हम उन पर नजर डालते हैं कि इस डोनेशन में किन किन लोगों ने पार्टिसिपेट किया था और किस तरीके से किया था। तो दोस्तों इस फंड में बहुत सारे लोगों ने, बहुत ही अलग अलग लोगों ने, बहुत अलग अलग सेक्टर्स के लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था, और जितना उनसे बन पाता था उतना उन्होंने पार्टिसिपेट किया और इसमें डोनेशन दिए। दोस्तों अगर मैं इसकी बात करूं तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट लगभग दोस्तों 4,300 करोड़ रुपया जो आया है वो दोस्तों गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर से आया हुआ है। जो हमारे गवर्नमेंट टीचर्स होते हैं, जो गवर्नमेंट जॉब करते हैं, वहां से दोस्तों 4,308 करोड़ रुपया डोनेट में इस फंड में आया है। दोस्तों 438 करोड़ रुपया जो है गवर्नमेंट ने सैलरी काटा हुआ है। जो भी दोस्तों गवर्नमेंट जॉब थे, जिनका गवर्नमेंट जॉब था, उनकी दोस्तों एक दिन की सैलरी को कट करके इस फंड में डाला गया है। जी हाँ दोस्तों, इस फंड को फिल करने के लिए बहुत से गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो थे, जो जॉब करते थे गवर्नमेंट में, उनकी सैलरी को एक दिन का कट करके इस फंड में डाला गया। यहाँ तक कि दोस्तों सरकार ने यह भी किया है कि किसी को पता भी नहीं है कि उसकी सैलरी कटने वाली है और उसकी सैलरी काट ली जा रही है इस फंड को फिल करने के लिए। तो दोस्तों ओवरऑल 438 करोड़ रुपए इस फंड में जो है गवर्नमेंट सैलरी के थ्रू आई है। दोस्तों अगर इसमें हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात करें तो दोस्तों रशिया ने इसमें 2 मिलियन का पार्टिसिपेट किया हुआ है। तो दोस्तों इसी तरीके से अलग अलग सेक्टरों से बहुत सारे पैसे इस फंड में डोनेट किए गए। बॉलीवुड सेक्टरों से दोस्तों जो भी जिनसे जितना बन पाता था दोस्तों उन्होंने इस फंड में डोनेट किया, और दोस्तों टोटल ओवरऑल जो अमाउंट बन जाता था वो है 9,677 करोड़। तो दोस्तों ये बात हो गई पीएम केयर फंड में किस तरीके के लोग थे और किन किन लोगों ने इसमें पार्टिसिपेशन किया था, टोटल ओवरऑल हमारा अमाउंट कितना था। तो दोस्तों अब क्रिटिसिज्म किस बात की हो रही है इसमें, तो दोस्तों क्रिटिसिज्म पे हम एक नजर डालते हैं और देखते हैं कि इस फंड को लेके क्या क्या क्रिटिसिज्म्स हो रहे हैं। 13 मई 2020 को दोस्तों हमारे प्राइम मिनिस्टर अनाउंस करते हैं कि टोटल 3100 करोड़ रुपए जो खर्च किए जाएंगे दोस्तों वो है कोविड-19। 3100 करोड़ रुपए जो है वो दोस्तों वो कोविड-19 मतलब मास्क के ऊपर, वेंटिलेटर्स के ऊपर, दोस्तों इस तरीके के अलग अलग मेडिकल सेक्टर्स में कोविड-19 के लिए इतने पैसे खर्च करने हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन निकल के ये आता है कि 3100 करोड़ रुपए अगर कोविड-19 के लिए रिलीफ फंड के लिए अगर इसे यूज किया गया तो दोस्तों बाकी के अमाउंट कहाँ खर्च किए गए हैं। बट दोस्तों गवर्नमेंट को ये बताना जरूरी होगा कि जनता के पैसे को उन्होंने किस तरीके से यूज किया हुआ है। 1948 में दोस्तों इसी तरीके का फंड शुरू किया गया था जिसका नाम था PMNRF, प्रधानमंत्री नेशनल रिलीफ फंड। जी हाँ दोस्तों इसकी स्थापना की गई थी, इसको स्टैब्लिश किया गया था 1948 में, और ये भी उसी तरीके का काम करता है जिस तरीके से हमारा दोस्तों पीएम केयर फंड यूज करता है। तो दोस्तों एक हमारे पास इस तरीके का फंड होने के बाद भी हम दूसरी एजेंसी का यूज क्यों कर रहे हैं दोस्तों, सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म तो ये आ रहा है।
और दोस्तों जब इस बात को अनाउंस किया गया कि पीएम केयर फंड में लोगों को पैसे डोनेट करने हैं, दोस्तों उसी समय इस PMNRF में दोस्तों ऑलरेडी 3,800 करोड़ रुपए बचे हुए थे। तो दोस्तों हमारी गवर्नमेंट ने इसमें ना डोनेट करा के एक नया फंड बनाने की क्या जरूरत पड़ गई कि हमें इस नए डोनेशन इसमें ना डोनेट करके पीएम केयर फंड में हमको डोनेट करने हैं। तो दोस्तों ये भी एक बहुत बड़ा सवाल निकल के आता है कि हमें पीएम केयर फंड की आवश्यकता क्यों पड़ गई, जब दोस्तों ऑलरेडी हमारे पास एक रिलीफ फंड था। दोस्तों इतनी सारी क्रिटिसिज्म हो जाने के बाद जब हमारी जनता अपने ही डोनेट किए हुए पैसे के बारे में जानना चाहती है कि उनके दिए हुए डोनेशन का गवर्नमेंट किस तरीके से यूज कर रही है, तो गवर्नमेंट की तरफ से इसका कोई जवाब नहीं आता। दोस्तों जब ये अपील की जाती है सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट इस बात को रिजेक्ट कर देता है। ये बोलते हुए इस बात को रिजेक्ट कर देता है कि दोस्तों पीएम केयर फंड के जो पैसे हैं उसको जल्दी ही जल्दी PMNRF में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। सेकंड बात दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ये बोलती है कि ये जो रिलीफ फंड है दोस्तों ये कोई भी पब्लिक अथॉरिटी नहीं है। तो दोस्तों ये तो बात ही नहीं होती दोस्तों, अगर वो पब्लिक अथॉरिटी नहीं है तो पब्लिक के लिए क्यों यूज किया जा रहा है, और पब्लिक के द्वारा ही डोनेशन किए हुए पैसे को आप बोलते हो पब्लिक अथॉरिटी नहीं है। अगर इसके चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर है और इसके जो इंक्लूडेड हमारे मेंबर्स हैं होम मिनिस्टर हो गए और फाइनेंस मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, तो दोस्तों ये सब क्या हो पब्लिक अथॉरिटी नहीं है। तो दोस्तों अगर ये खुद एक पब्लिक अथॉरिटी है तो इनके द्वारा अगर कोई भी स्कीम लाई जाती है तो वो भी एक पब्लिक अथॉरिटी होगा। बट हमारी सुप्रीम कोर्ट ये बोलती है कि पीएम केयर फंड का कोई भी पब्लिक अथॉरिटी नहीं है। तो दोस्तों जब RTI के थ्रू राइट टू इन्फॉर्मेशन ये स्टैब्लिश हुई थी दोस्तों 2005 में, अगर इसके थ्रू हम जानने की कोशिश करते हैं कि दोस्तों हमारे ही द्वारा डोनेट किए हुए पैसों का एक्चुअल में यूज कहाँ किया गया, तो दोस्तों हमारा कोई हक ही नहीं बनता, क्योंकि हमारे सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी ये बोल चुका है कि ये कोई पब्लिक अथॉरिटी ही नहीं है। तो दोस्तों जब वो पब्लिक अथॉरिटी ही नहीं आती है तो वो अंडर RTI के आती ही नहीं है, और जब अंडर RTI पे आती नहीं है तो दोस्तों हम ये जान ही नहीं सकते कि वो उन पैसों का एक्चुअल में यूज कहाँ किया जा रहा है। बट दोस्तों RTI से नहीं, बट हमारी गवर्नमेंट को दिए हमारे ही लोगों द्वारा दिए गए डोनेशन का एक डॉक्यूमेंट बना के लोगों की जनता के सामने रिलीज करना पड़ेगा दोस्तों कि कौन से पैसे को कहाँ पे यूज किया गया दोस्तों, क्योंकि ये हमारी भारत की जनता है, यही गवर्नमेंट को चलाती है। अगर यही इन्हीं के साथ गलत किया जाए तो दोस्तों ये कितना बड़ा बदलाव ला सकती है। तो दोस्तों ऑलरेडी हमारे सुप्रीम कोर्ट ने जब ये बोल ही दिया है कि किसी भी पब्लिक अथॉरिटी के अंडर नहीं आता, तो दोस्तों हम राइट टू इन्फॉर्मेशन के अंडर जाके भी इन रिलीफ फंड की बात नहीं कर सकते कि दोस्तों एक्चुअल में इन पैसों का यूज हमारी गवर्नमेंट ने किया कहाँ पे। हमारे पास टोटल दोस्तों सिर्फ और सिर्फ 3100 करोड़ का ही जो फंड था दोस्तों उसे कहाँ यूज किया गया, सिर्फ और सिर्फ हमारे पास इसी बात का पता है। और दोस्तों बाकी के पैसे कहाँ यूज किए गए वो अभी तक हमारी गवर्नमेंट ने रिवील नहीं किया हुआ है। तो देखते हैं दोस्तों कब ये पूरी की पूरी महाभारत खत्म होती है दोस्तों, और लास्ट में हमें कब ये पता चलता है कि एक्चुअल में टोटल दोस्तों जितनी भी अमाउंट इस फंड में जमा हुई थी दोस्तों एक्चुअल में उन सारी पैसों का यूज कहाँ किया गया है। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो दोस्तों प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो इसी तरीके के इश्यू पे मैं बात करते रहता हूँ और आप तक जानकारी पहुंचाते रहता हूँ कि किस तरीके की हमारी गवर्नमेंट और कहाँ पे सही है और कहाँ पे रॉन्ग है। और दोस्तों सोचना आपको है कि कौन सी बात सही है और कौन सी बात गलत है। तो दोस्तों कमेंट करके आप बताइए मुझे कि आपको कहाँ तक पता है कि हमारे पीएम केयर फंड में जो पैसे हमने डोनेट किए हुए थे वो एक्चुअल में यूज कहाँ किए गए हैं। चलिए दोस्तों इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।